तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप सभी? तो ईएमआरएस का आज आपको पता है दो पोस्टों के ऊपर पेपर था, एक प्रिंसिपल एक अकाउंटेंट। प्रिंसिपल के में 3-4 क्वेश्चन आए हैं। पहले जो टेलीग्राम पे आया वो अकाउंटेंट का पेपर आया था और उसमें खतरनाक क्वेश्चन, भाई साहब मजा आ गया क्वेश्चन करने के बाद। और आपको भी मजा आएगा लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन आए हैं, 2023 से अच्छा पेपर अब के बार ये एमआरएस वालों ने पूछ रखा है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। लेके बजरंगबली का नाम, ठीक है। आप जिस भी उसको मानते हो, आप उनका नाम लेके शुरू कर दो। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने पहले ही अपने क्विक रिवीजन सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले सवालों में करवा रखा है। कह रखा है कपड़े धोने की एक मशीन 18,000 नगद और इतने अगर तत्काल नगद भुगतान करते मतलब कैश डाउन पेमेंट करते ना 7600, तो उस पे दो आपने हाफ ईयर की इंस्टॉलमेंट दे दोगे ना एक्स रुपए की। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% पर एनम है। तो आप तो पूछ रखिए कितनी आपने दो इंस्टॉलमेंट देनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? तो कुछ नहीं है, हम कैश में से कैश डाउन पेमेंट को घटा दो तो इतने हमें पे करना होता है। तो 18,000 माइनस 7600, ठीक है। अगर 8,000 घटाते तो 10,000 हो जाते, है ना। 10,000 अब इसमें कम घटाए तो 10,400, ठीक है। इतने रुपए हमें करने पड़ेंगे। अब करने का तरीका क्या होता है? ये होता है हमारा 16% पर एनम, लेकिन हमारे क्या है अर्धवार्षिक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आधा हो जाएगा तो 8%। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/25। तो जो पहले साल का वो 25:27 हो गया, ठीक है। दूसरे साल का तो स्क्वायर कर दो 25 और ये 27 का स्क्वायर। अब क्या करना, बस हमें बराबर करना है। तो बराबर करना है भाई साहब, तो यहाँ पे नीचे भी हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी? 27 से, और यहाँ पे भी 27 से, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? 25 कॉमन, और यहाँ पे 25 और 27 कितना आ जाएगा? 52, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? 1300, ठीक है। ये 1300 आ गया। और हमें निकालना है एक्स की वैल्यू, मतलब इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी 27 का स्क्वायर मतलब 729। अब 1300 इसके बराबर है, मतलब कितना कर रखा है? बस 8। तो इसको भी गुणा में 8 कर देंगे, ठीक है। तो 8 नहीं 72 7, 8 दूनी 16 7 23 2, 7 8 56 2 58, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 58 32, ठीक है। कर दोगे सभी? कोई दिक्कत है सवाल में? कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे एवरेज का, ठीक है। अब ये एवरेज की जो टाइप है सीजीएल में काफी ज्यादा बार पूछी गई है। रेलवे में भी एक आधी बार सवाल आए हैं, लेकिन आसान टाइप होती है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं होती। कह रखा है 42 संख्याओं का औसत हमारी 65 है, ठीक है भाई साहब। फिर कह रखा है पहले 21 संख्याओं का औसत हमारा 56 है, ठीक है। फिर कह रखा है अगर ये 18 तो हमारे कितने हो गए? 39 होगी टोटल, 21 और 18। इसका कितना दे रखा है? 70। अब बच गया हमारी 3। तो 3 में ये गड़बड़ी दे देते हैं कि 41वीं 40 से 3 अधिक है, 42वीं से 6 कम है। ये जो हमारा क्या दे देते हैं? कूड़ा करकट दे देते हैं, जबकि ये करना भी आसान होता है। अब देखो 65 गुणा में ये, तो 21 गुणा में 130, ठीक है। अब ये 0 आ गया, 13 एकम 13 आ गया, 13 दूनी 26 और 1 27 आ गया, 27 30 आ गया। अब इसी तरह 21 गुणा में 56 करेंगे, तो 21 गुणा में 56 ना करके 20 गुणा में 56 कर लो, तो 0 55 होता है 110 तो 112, ठीक है। इतना आ गया। अब जवाब में 56 कर दो, बस हमारा क्या आ गया? 1 1, ये 7 और ये 6। इसी तरह ये देखो 18 सत्ते 126, 126 और ये 0। बस अब इन दो को जोड़ दो, इन दो को, तो 6 7 और 6 13, ये 3 4, ये 2। अब इसमें से घटा दो, तो 10 में से 6 गया 4, ठीक है। 12 में से 3 गया 9, 6 में से 4 गया 2, तो 294 आ गया। अब इसमें देखिए आगे क्या क्या रखा है कि तीन चीजों का दे रखा है, 40वीं 41वीं और 42वीं संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर x रख के कर लेंगे। क्या रखा है कि 41वीं संख्या 40वीं संख्या से 3 अधिक है और 42वीं संख्या से 6 अधिक है,
ठीक है। इसका मतलब हम 41वीं को x मान लो, ठीक है, x मान लिया। कह रखा है 40वीं से 3 अधिक है, इसका मतलब 40वीं क्या है, 3 कम है, तो x माइनस में 3, ठीक है। अब कह रखा है 42वीं से 6 कम है, इसका मतलब 42वीं क्या है, x जमा में 6, ठीक है। अब इन तीनों का जोड़ हमारे किसके बराबर दे रखा है, 294, तो अब कर दो बस, ये 3x जमा में 3, ठीक है। अब ये 3 घटा दो तो 291 अपॉन में x, 3 तक कर दो, 3 27 है ना, 3 7 21, तो ये आ गया x, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें लेना है एवरेज किसका, 40वीं का और 42वीं का। तो अब देखो x माइनस 3x जमा में 6 बटे में 2 कर दो, तो x जमा में 1.5 आ गया। अब इसमें बस 1.5 जोड़ दो, तो 98.5 हमारा क्या आ गया, आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है 5-10 सेकेंड का, और इससे ज्यादा हमारे ये क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। अब ये टाइप भी इतनी बार आ रही है सिंपल इंटरेस्ट की, ये आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अब ये कह रखा है कि साधारण ब्याज पर एक ही वार्षिक दर से निवेशित किसी निश्चित राशि पर 3.5 वर्ष में इतना विसर्जन हो जाता है, तो 3.5 मतलब 3.5 ईयर इक्वल टू हमारे दे रखा है 4111, कह रखा 6 वर्ष में तो 6 साल, कह रखा 97 76, ठीक है। कह रखा वार्षिक ब्याज निकालो, तो यहाँ का डिफरेंस लो तो कितना आ जाएगा, 2.5 ईयर, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहां से डिफरेंस लीजिए, तो आ जाएगा हमारा 5, ये 6, ये 3, ये 1। अब यहाँ पे 1 साल का लीजिए, तो हम क्या कर देंगे, 1365 अपॉन में 25 और ये गुणा में 10, तो 5 दूनी, अरे 5 तक कर दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दिए 15, तो ये आ गया हमारा 6, 27 दूनी 54, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ब्याज, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना भाई साहब प्रिंसिपल, क्योंकि क्या चाहिए हमें, ब्याज दर चाहिए, ठीक है। वरना एक चीज और कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, चलो यही कर लेते हैं हम, ठीक है। अब क्या करो, 6 तक गुणा कर लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रिंसिपल थोड़ा आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे हमें 3.5 तक गुणा करनी पड़ेगी, तो बिन खाम के हमारी थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब देखो 6 छिक 36 3, 6 चौक 24 और 3 27 2, 6 पंजे 30 और ये 32, अब बस घटा दो, 0 0 5 और 9 में तो ये गया 6, ऊपर हमारा क्या था, ये था सिंपल इंटरेस्ट, गुणा में 100, बस हमारा सवाल खत्म। अब 13 पंजे, 13 चौक 52, 13 दूनी 26, अब 42 बटे में 5, तो नीचे भी 2 तक कर दो, ऊपर भी 2 था, अब क्या आ गया 84 बटे में 10, तो 8.4% हमारा क्या आ गया, आंसर। अब बताइए क्या मुश्किल था इसमें, था कुछ मुश्किल, आसान क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मुश्किल भी आ रहे हैं, सब तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब कह रखा है किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या इतनी है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है। अब इसका मतलब x अगर लड़कियां है तो x जमा में 10, और इन दोनों का जोड़ हमारा दे रखा है कितना, 90। तो यहाँ से जो बॉयज आ गए और गर्ल्स आ गई, तो गर्ल्स आ गई 40, बॉयज आ गए 50, दोनों का जोड़ 90, समझे। कह रखे एक परीक्षा में लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 30% अधिक है। इसका मतलब अगर लड़कियां 10x रहती हैं, तो बॉयज कितना रहते हैं, 13x रहते हैं, ठीक है। अब कह रखा है लड़कों और लड़कियों का औसत 63 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो टोटल तो हमारा क्या आ गया, 63 गुणा में 90, है ना, ये टोटल इतना आ गया। अब हमें बॉयज का बॉयज से गुणा करना है, तो 50 गुणा में 13x, ठीक है, जमा में 40 गुणा में 10x, बस x की वैल्यू निकालनी है और 10 तक गुणा करना है, क्योंकि लड़कियों की कह रखी है ना, समझवा रहे। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या आ जाएगा, तो अगर आप 50 और x को मिल रहे हो तो यहाँ से आ गया 13 जमा में, ये आ गया हमारा 8, और ये 63 गुणा में 90, जीरो तो जीरो गई, 63 और ना 13 और 8 21, ठीक है, गुणा में 5x, तो 21 तय हो गया 3, ठीक है। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 27 बटे में 5, हमें निकालना 10x, तो 10 तक गुणा कर दो, ठीक है। तो 5 दूनी तो 27 दूनी 54 हमारा आंसर। बताइए अब क्या कोई दिक्कत थी क्वेश्चन में, है ना। लेकिन ये थोड़ा सा इसकी है ना वैल्यू ऐसी दे रखी है कि बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप यही बेसिक लगा के करो
तो आप भी ये जल्दी से कर सकते हो, है ना। और कंफ्यूजन, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं, बस कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे सिक्स्थ हमारा मेंसुरेशन का। भाई साहब सीजीएल वो सीएचएसएल की आंसर क्या आई थी, मेंसुरेशन के इतने गजब 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 क्वेश्चन पूछ रखे हैं एजुकेटी ने। अगर कोई एसएससी की तैयारी करता हो और ईएमआरएस का भी पेपर दिया हो तो आप सीएचएसएल का भी देख सकते हैं। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देख देख पा रहे होगे दोनों के दोनों पेपर मैंने डाल रखे, अकाउंटेंट का भी और प्रिंसिपल का भी, ठीक ठीक है। ये हमारे ऑफिशियल पेपर है तो आप देख सकते हैं। ये वीडियो भी जल्दी शेयर हो जाएगी, डीडीए का आप देख पा रहे होगे सबसे पहले अपडेट मिलती है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर ले। तो भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने हर इसकी। अब ईएमआरएस के पेपर होंगे तो उसके भी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, तब भी जब भी ईएमआरएस का पेपर होगा आगे तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। जैसे मैंने एनवीएस की बना रखी है, एसएससी की बना रखी है, पीसीएस की, एमपी की, छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा की, सीबीएसई की, बिहार की, यूपी की, राजस्थान की, ठीक है। उसके अलावा क्विक रिवीजन सीरीज भी बना रखी है, यहाँ से आप पूरा का पूरा सिलेबस चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था बच्चों ने अब किया होगा तो फायदा है, नहीं किया होगा तो क्या ही कह सकते हैं भाई। तो अब आप देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन था, कह रखा है धातु से बने एक ठोस गोले का व्यास इतना है, मतलब डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 96 गोलों को पिघलाकर 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवत बेलन मतलब सिलेंडर में परिवर्तित किया जाता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अब क्या है, हमें वॉल्यूम बराबर करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होती है हमारी 4/3 पाई आर का क्यूब, तो आर का क्यूब मतलब 3.5 है ना। तो 35/10 गुणा में 35/10 गुणा में 35/10, 10 नहीं 20, क्योंकि 35/2 आएगा, ठीक है। तो ये 20, ये भी 20 और ये भी 20, ठीक, इक्वल टू, अब पाई आर का स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर निकालना है, एच हमारा दे रखा है 56, ठीक है। अब आप काटते जाओ, देखो पाई से पाई गया, ठीक है। अब किससे कटेगा, तो 7 से, 7 तो 8 है ना, 7 पंजे 5 चौके, 4 से ये गया, ठीक है। अब 5 सत्ते और 5 चौके, 5 सत्ते 5 चौके, ठीक है। अब हमारे ये 3 भी तो रहेगा, है ना, 4/3 पाई आर का क्यूब। 96 स्पीयर बनाए जाते हैं, तो ये 96 तो हम लिखना ही भूल गए, है ना, ये 96 भी तो आएगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब ये 8 है, 8 से काटो, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब 4 से काटो 3, है ना, ये भी गया, ठीक है। हमारे नीचे क्या बच गया, 4, ऊपर बच गया 49। तो 49 अपॉन में 4 और ये आर का स्क्वायर, तो यहां से आर हमारा आ गया 7/2, ठीक है। अब हमारा कर्ड सरफेस चाहिए, तो कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है हमारा 2πRH। तो 2 पाई ऐसे कैसा, आर क्या हमारा 7/2, एच हमारा है 56, तो 2 गया, 6 42, 4, 7×5 35 और ये 39, तो 292 ना 392 हमारा आंसर, 392 पाई हमारा आंसर, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कह रखे एक कॉनिकल वेसल है जिसका इंटरनल बेस रेडियस हमारी 18 है, हाइट इतनी है, कंटेंट्स है जो वेसल के वह एम्प्टी कर दिए जाते हैं एक सिलेंड्रिकल वेसल में जिसका बेस का जो इंटरनल रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। हाइट बताइए जो लिक्विड में राइज होगी, मतलब कितनी हाइट तक ये राइज होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना जिसमें हमारा पूछा जाता है कि कितना ऊंचा उठेगा, सतर कितना ऊंचा उठेगा, तो सीधा हम एच रख देते हैं बस, इसमें और कुछ नहीं होता। अब कोनिकल वेसल दे रखा है, तो कोनिकल वेसल का वॉल्यूम क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हमारा 18 दे रखा है, 18 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना ये 60, इक्वल टू सिलेंडर का होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो 15 गुणा 15, एच निकालना है, बस हमारा आंसर हो गया 15 चौके, ठीक है। पाई से पाई गया और 3 पंजे 3 छिक, ठीक है। अब ये 5 हमारा नीचे चला जाएगा, तो हमारा क्या आ गया 18 अट्ठे 144/5 इज इक्वल टू एच। 2 तक गुणा करो, ऊपर भी 2 तक गुणा करो, तो ये आ जाएगा 28.8 हमारा आंसर,
सेंटीमीटर। ठीक है, कर दोगे सभी? अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे हमारा क्या रखा है, लेंथ ऑफ पैरेलल जो साइड्स है ट्रेपीजियम की वो 51 21 दे रखे है। कह रखा है ईच ऑफ अदर साइड्स 39 है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताओ। अब ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारे सीएचएसएल में भी पूछ रखा है। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन करवाने लग रहा हूँ, तो वहां पे पूछा गया था। अब देखो हम ट्रेपीजियम बना लेते हैं, तो ट्रेपीजियम हम इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ऐसा ही ट्रेपीजियम हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, यहाँ यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। भाई साहब पता नहीं इन कुत्तों में भी क्या आ रहा है। अब देखो हमारी ये दे दी 21। ठीक है, नीचे वाली 51, ये पूरी की पूरी 51, ये दे दी हमारी 39। अब इस पे क्या होगा, क्या आएगा इस पे, परपेंडिकुलर्स आएंगे। क्या आएंगे, परपेंडिकुलर्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर खींच दो, ये रहे परपेंडिकुलर और ये रहे। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर्स जो हमारे हमारे आए हैं ब्रदर ब्रदर भाई साहब, तो ये हो गया हमारा 21 और ये बच गया हमारे 30, तो ये 15, ये भी 15। ठीक है, और ये 39। तो अब यहां से देखिए क्या एक इक्विलेटर ना उसका राइट एंगल ट्राइंगल का कोई ट्रिपलेट लग रहा है। तो 7 24 25 भी नहीं है, 5 12 13। हाँ 5 12 13 भाई साहब, देखो 5 12 13 है ना, तो 13 गुणा में 12 गुणा में ये तो 36 आ गया। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इनटू इनटू हाइट, इनटू ब्रदर हाइट। ठीक है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 51 गुणा में ना 51 जमा में 21, तो हमारा आ जाएगा 72 गुणा में हाइट हमारी आएगी 36, तो 2 गुणा में 36, तो 36 गुणा में 36, 36 का स्क्वायर हो रहा है, होता है हमारा 1256 ना 1296। ठीक है, तो 1296 हमारा क्या आ गया आंसर। कर दोगे सभी? तो काफी आसान ही हमारा क्वेश्चन था। और जिनका आगे ईएमआरएस का पेपर है, ठीक है, जैसे कल है और 21 को है, तो वो जरूर देख के जाए वीडियो। अब क्या रखा पी और क्यू, देखो अब पी बढ़ता हमारा 18 घंटे में, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्यू हमारा बढ़ता है भाई साहब 27 में। अब क्या रखा है आर एक एम्प्टी पाइप है, मतलब वो पानी को बाहर डालता है, इसका मतलब ये काम को बढ़ाता है, तो हम माइनस लगाएंगे इसके सामने। ठीक है, और ये बढ़ने वाले हैं पी क्यू इनलेट पाइप है, और क्यू हमारा ना आर हमारा क्या है आउटलेट पाइप है। ठीक है, अब क्या रखा है जब टैंक एम्प्टी होता है तो पी और क्यू एक साथ खोल दिए जाते हैं, और 6 घंटे खोलकर दोनों को बंद कर दिया जाता है, तो 6 घंटे में जितना पानी भरा वो भर गया। अब आर को ओपन किया जाता है और 30 घंटे में हमारा क्या है टैंक खाली हो जाता है। तो कह रखा है पी और आर जो टंकी का आधा है वो कितने टाइम में भर सकेंगे। आसान है, देखिए कैसे करेंगे, स्टेप टू स्टेप देखिए। 2 3 क्वेश्चनों को जोड़कर हमारा एक क्वेश्चन बना दिया गया है, लेकिन जिनको कॉन्सेप्ट आता है वो सब कुछ कर देंगे। अब हम लेंगे 18 और 27 का एलसीएम, तो हमारा आता है वो 90। ठीक है, 90 नहीं 54 है ना, तो 27 दूनी और 8 दिए 18 दिया। ठीक है, अब क्या क्या रखा 6 घंटे तक, तो अगर 1 घंटे ये दोनों चलते हैं तो 5 बढ़ते हैं, तो 6 घंटे में कितना बढ़ दिया 30। ठीक है, तो 30 यूनिट को आर 30 मिनट 30 घंटे में करता है। इसका मतलब क्या है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई है ना, माइनस की 1, तो आर इसका मतलब 54 में बढ़ता है ना, डेज 54 ना 54 घंटे में बढ़ता है ना 54 घंटे में खाली करता है पूरे टंकी को। समझ आ रहा है, एक एफिशिएंसी है तो 54 बटे में 1, तो 54 घंटे आ गया हमारा। ठीक है, अब बेशक से आउटलेट पाइप हो। ठीक है, अब क्या रखा है पी और आर हाफ है, तो 54 का आधा कितना होता है 27, तो 27 अब 3 माइनस 1 तो 2। ठीक है, तो 13 सही 1/2 हमारा क्या आ गया आंसर।
ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या आ गया भाई साहब, आंसर। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है? अब देखो आप 10th हमारा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। कह रखे रेशियो ऑफ एसिड वाटर सॉल्यूशन ए और बी में 7:8 और 9:11 है। मतलब ए में जो एसिड और वाटर का वो 7:8 है, बी में है एसिड और वाटर का वो 9:11 है। अब क्या क्या 3 लीटर है ना जो सॉल्यूशन ए का, वो मिक्स कर दिया जाता है 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बी के साथ, उसमें 1 लीटर पानी भी ऐड कर दिया जाता है। तो कह रखा है परसेंटेज ऑफ एसिड बताओ रिजल्टिंग सॉल्यूशन में। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही, शायद मुझे याद है 1 वीक पहले मैंने एक पेपर करवाया था, शायद हमारा हो कै सी सेट का होगा शायद, जहां तक है मुझे याद है उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने सोल्व करवाया था ये। अब यहां पर भी मैं सोल्व करवा रहा हूँ, काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ गड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है। हम एक जगह लिख लेते एसिड, एक जगह लिख लेते वाटर। अब एसिड कितना है 7, वाटर कितना 8, तो 7 अगर एसिड है तो टोटल सॉल्यूशन कितना आ गया 7 और 8 15। ठीक है, तो 7/15 ए, और कितना लीटर है 4 लीटर, तो गुणा में 4। ठीक है, इसी तरह ये देखो 8/15 गुणा में 4। ठीक है, इतना पानी और इतना ये एसिड जमा में। अब जमा में करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे कितना है एसिड 9 और टोटल सॉल्यूशन 20, तो 9/20 और ये गुणा में कितना है 3 लीटर, है ना। ओ ओ ये 4 था हमारा, बी 4 था, ए कितना था 3 था, ये इस तरह था भाई साहब, ये हमारा 3 था। अब जमा में ये देखो 11/20 गुणा में 4, ये हमारा एसिड हो गया। लेकिन 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 1 लीटर जल और डाल दिया जाता है, तो जल यहाँ पे 1 लीटर और आ गया। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन खत्म। अब 4 से काटो 5, 3 से काटो 5, तो 9 और 7 16/5 अनुपात। अब 3 से काटो 5, 4 से काटो 5, तो आ गया हमारा 18, ये 19/5 जमा में 1, तो आ गया 24/5 अनुपात 16 अनुपात ना 16/5, 5 तो 5 गया, 8 दूनी 8 दिया, तो 2:3, तो 2 हमारा एसिड है, 3 वाटर है। कह रहे एसिड कितना है, तो 2/5। ठीक है, 2/5 होता है हमारा 40%, तो 40% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई व्यापारी एक खिलौने को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर इतने में बेचता है, तो हमारा एसपी दे रखा है, हमें मार्क प्राइस निकालना है। तो 615 गुणा में 100 बटे में 100 माइनस 18, मतलब 72। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 से करेंगे तो 18। ठीक है, और ये 25, है ना। ठीक है, कर दोगे? सॉरी सॉरी, ये 82 आना चाहिए था हमारा, 72 की जगह 82 आना चाहिए था, है ना। अब ये आ जाएगा 41, ये 50। ठीक है, अब 41 से कम 41, 41 पंजे। ठीक है, तो अब 105 गुणा में ये, तो आ जाएगा 0, ये 25, अरे 5, ये तो भाई साहब गलत हो गया हमारा, ये 15 आएगा। ठीक है, ये 15, तो 15/75 750 आ गया हमारा क्या मार्क प्राइस। अब आप देखिए क्या कह रखा है कि अगर उसको 80% मार्क प्राइस पर बेच दिया जाता है, इसका मतलब डिस्काउंट हमारा 20% हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस आ गया हमारा क्या, ये 750 का 80% मतलब 4/5, ये हमारा एसपी आ गया। कह रहे क्या इस पे 20% का प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा 100/120 आ गया। ठीक है, अब सवाल हो गया, ये 20, ये 6, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 3 दूनी 3 पंजे, तो 250 गुणा में 2, तो 500 रुपया हमारा क्या आ गया आंसर। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है? तो ईएमआरएस का भी पेपर इतना मुश्किल नहीं आया है। ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चन अच्छे हैं, 2023 से अच्छे आए हैं। ठीक है, करने में सवाल मुश्किल नहीं होते, वो जिनको नहीं आते ना उनको मुश्किल लगते हैं, या जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा कमजोर है। अब ये जो क्वेश्चन हम इसको एलिगेशन से ही उड़ा देंगे। कैसे? क्या रखा है कि आइटम ए को 10% की हानि, तो माइनस का 10, और बी को 60% का लाभ, तो प्लस में 60।
कह रखा पूरे सौदे में 20% का लाभ, तो प्लस में 20। अब कुछ नहीं है, अभी ए था, ये बी था, अब एलिगेशन लगाओ, तो 20 माइनस माइनस 10 तो आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। 60 माइनस 20 तो 40, तो हमारा आ गया 4:3। तो यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस है, एक, तो एक इक्वल टू 400, ठीक है। तो इसका प्राइस आ गया हमारा सीपी 1600 और इसका आ गया हमारा 1200। लेकिन 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 यहाँ पर कुछ नया पूछा गया है, वो है सेलिंग प्राइस बताओ ए का। ए कितने के नुकसान पे बेचा गया है, 10%। तो अगर हमारा ये सीपी है तो एसपी निकालना है, तो 1600 गुणा में 9/10, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1440 रुपये, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखो आप हमारा 13वां क्वेश्चन क्या रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ये अच्छा क्वेश्चन है वाकई। क्या रखा है हमें कि y अपॉन, मैं एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूं, ठीक है। हमारा दे रखा है y अपॉन एक्स प्लस में जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन में जेड इक्वल टू जेड अपॉन में एक्स। अब यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई जेड 0 के बराबर नहीं है, तो हमें क्या रखा है 1/x 1/y 1/z निकाल लो, ठीक है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, या तो हम वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैल्यू रखी क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि 1/x दे रखा है, अगर एक्स वाई जेड होता तो हम आसानी से रख के कर देते, ठीक है। समझ आ रहा है। अह, एक चीज और कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, हाँ 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 हाँ। देखो अगर हम यहाँ पे करें तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा वाई जेड, और ये हमारा आ जाएगा एक्स जेड, और ये हमारा आ जाएगा जेड एक्स ना एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो भाई, ये नहीं अच्छा नहीं लगेगा ये ऐसे। हम क्या करते हैं यहाँ पर y के बराबर रख लेते हैं ना, k के बराबर रख लेते हैं इन सबको, क्या है, इन सबको हम k के बराबर रख लेते हैं इसको। तो k के बराबर अगर रखोगे आप, है ना, तो यहां से देखिए आप, तो यहाँ आपने एक चीज पढ़ी होगी, जैसे a अपॉन में b, c अपॉन में d और e अपॉन में f। तो जो ये रेशियो होता है ना, ये कैसे कर सकते हैं, इन तीनों को जोड़ दो, ऊपर वालों को अलग जोड़ दो, नीचे वालों को अलग जोड़ दो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। सेम हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो y से y गया, आ गया x, और नीचे आ गया x जमा में 2z, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो z अपॉन में x आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यह आ गया हमारा x का स्क्वायर, यह आ गया हमारा जेड एक्स, इस तरफ जाएगा तो 2 ना, मतलब जेड एक्स, है ना, और ये आ जाएगा माइनस का 2z का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से x कॉमन ले लो आप, तो अगर x कॉमन लोगे तो x माइनस जेड, है ना, और यहाँ से कहाँ पे गलती कर दिया हमने, ये x का स्क्वायर, ये जेड एक्स, और ये जमा में 2z जेड का स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक था ये। देखो भाई इसको भी छोड़ो, ठीक है। मैं एक चीज और इसको छोटा करवाने का मेरे दिमाग में तरीका आया है, क्या, देखो अगर हम इन सबको ही जोड़ दे तो हमारा देखो y से y गया, हमारा आ गया x प्लस में z, ठीक है। और यहाँ पर भी जोड़ दे तो आ गया हमारा 2 इंटू में x प्लस में z। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, ठीक है। अगर k की वैल्यू 1/2 आ गई तो यहाँ से z और x का क्या आ गया 1/2, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1/x है 1/z है ना, इस y को अगर हम छोड़ देते हैं तो z और x आ गया हमारा ये रेशियो। अब यहां से आप देखिए भाई साहब, z अनुपात x है ना, इसका मतलब ये 1 अनुपात ना 2 अनुपात 1 हो जाएगा, है ना। मतलब z के क्या था, मैं कंफ्यूज हो गया यार, 1 मिनट रुको। देखो k हो गया हमारा 1/2, है ना, तो z तो आ गया 1, x आ गया हमारा 2,
ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम रखें तो 1/1 है ना, और ये 1/2, तो ये 2:1 है। इसका मतलब z और x का हम देख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर अगर 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे देखो 3 और ये 2 है, कट गया। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पे देखो हमारा, सॉरी रुको रुको, ये यह देखो, ये 3 और 6 है, तो ये 1:2 है। जबकि हमारा क्या आना चाहिए यहाँ पे, 2:1। ठीक है, तो 2:1 इसमें है। तो भई ये देखो हमारा 2:1 आना था ना, ये देखो 4 है, ये 2 है, तो 2:1 हो गया, तो ये हमारा आंसर। तो केवल हम ये यूज करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आगे से जब भी आप आए ऐसा क्वेश्चन, तो आप थोड़ा अप्लाई करके, यही आप अप्लाई करके देखना, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। करके जब 11, 27, 20, 44 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए तो इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है, मतलब एक प्रोपोर्शन में आती है। तो कह रखा है k प्लस में 2 और 3k माइनस में 5। तो भाई ये जो हमारी टाइप होती है, इसमें आपको पता है कैसे करते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे दे रखा है 11, ये 27, ये 20, ये 44। इसका अंतर देखो आप कितना है, 16। इसका अंतर देखो 24। अब आप रेशो ले लो, तो आ गया हमारा 2:3। ठीक है, अब यहाँ पे x जोड़ दो, यहाँ पर x जोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया हमारा 33 जमा में 3x, और ये आ गया हमारा, ये बराबर हो जाएगा, तो ये 40 जमा में 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 7। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दो 9, और ये 7 या 21, 21 में तो 5 गया 16, तो इसका बस हमें क्या करना, रूट, क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोडक्ट का रूट। तो 12 हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15वां। करके टाइम जो ली जाती है बोट के द्वारा 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम, वो बराबर है 1/2/3, मतलब 5/3 के टाइम जो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ली जाती है। करके स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप टाइम निकाल लो कि वो 51.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लेगी। तो अब एक चीज देखो, हमें दे रखा है शांत जल में बोट की चाल, है ना, हमें निकालना है धारा की चाल। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये डिस्टेंस अपॉन में अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में होता है 28 माइनस एक्स, और ये होगा हमारा 60 अपॉन में 28 जमा में एक्स। अब एक चीज बताइए आप, ये बराबर, ये टाइम हो गया, ये भी टाइम हो गया। अब ये जो हमारा है ये बड़ा आएगा, ये क्या है हमारा, बड़ा आएगा, क्यों, 28 माइनस है ना, और ये 28 जमा में एक्स है, ये छोटा आएगा। तो अब छोटे में हम बड़े से गुणा करते हैं, तो 3 और ये 5/3, और कह भी यही रखा था कि जो अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो इक्वल है 5/3 ऑफ डाउन स्ट्रीम के टाइम के। ठीक है, अब बस हम सोल्व कर देंगे। तो भाई सोल्व कीजिए, देखो 15 चौके 15 पंजे, 5 से 5 गया। ठीक है, अब हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई है बस, ये हमारा 28 जमा में एक्स है ना, 3, और ये 4, तो आ गया हमारा 28। ठीक है, इक्वल टू, अब यहां से देखो 3x, ये 4x, तो आ गया हमारा 7x। तो x यहां से आ गया 4, तो हमारी धारा की चार चाल क्या आ गई, 4। तो हमें बस क्या करना है, 51.2 किलोमीटर अपॉन में, अब देखो 51.2, तो 28 और 4 क्या आ जाएगा हमारा, 28 और 4 32, और ये गया ये 0। ठीक है, अब 4 अट्ठे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो 8 एकम 8, ठीक है, 8 6 48, तो 16/10, तो 1.6 हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वां। 16वां क्वेश्चन हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा, ए 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह बी से इतना अधिक समय लेता है। कह रहा है 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी अब उसी चाल से चलते हुए कितने समय में लेगा, कितने समय लेगा। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, 40 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन में ए लेता है ना ज्यादा, तो 40 अपॉन में ए माइनस में
40/b इक्वल टू में 2 घंटे। ये आ गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड अब क्या करके, यदि a अपनी चाल दुगनी कर देता है तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में b से इतना अधिक समय लेता है। मतलब रहता तो अभी भी ज्यादा ही है, लेकिन अब टाइम घट गया। तो हम क्या करेंगे, 80/a माइनस में 80/b इक्वल टू एक सही 1/2 मतलब 3/2। ये सेकंड इक्वेशन। अब कुछ दिक्कत नहीं है, बस हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर 80 में a है, ये 2a है, ठीक है। अब ये काट दो, ये आ गया हमारा 40 में a। अब घटा दो, तो माइनस ये प्लस ये माइनस, ये हमारा कट गया। हमारे यहाँ से क्या आ गया, तो 80 में b माइनस में 40 में b, है ना। और ये हमारा आ गया 1/2, ठीक है, ठीक है, कर दो। अब देखो हमें क्या करना, बस b ऊपर आ गया 40 और ये 1/2, तो b हमारा आ गया 80, ठीक है। b अगर 80 आ गया तो ये 100 किलोमीटर, तो 100/80 तो आ गया हमारा 5/4, तो आ गया हमारा 1 सही 1/4 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है। अब देखो आप 17वां क्वेश्चन। तो 17वां हमारा क्वेश्चन दे रखा है, वो टाइम एंड वर्क का दे रखा है, ठीक है। क्या रखा है, ए बी सी मिलकर किसी निश्चित काम को 40 दिन में करते हैं। तो हमारा ए प्लस में बी प्लस में सी, ये आ गया हमारे 40 दिन, ठीक है। बी प्लस में सी हमारा क्या आ गया 60 दिन। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए आप, तो आ गया 120, तो यहाँ हमारा आ गया 3, ये आ गया 2। इसका मतलब ए की क्या आ गया एफिशिएंसी 1। अब कह रखा है बी ए से 25% अधिक कुशल है। ए और बी की अगर 2 दे रखी है ना, और एफिशिएंसी है जो हमारी ए और बी की निकालनी है, तो ए की दे रखी है 1। अब 25% एफिशिएंट है, इसका मतलब अब एफिशिएंसी ज्यादा है ना। हम टाइम में नहीं निकालने लग रहे। अगर टाइम में निकालते हम भाई साहब, तो टाइम में अगर हम टाइम में निकालते तो टाइम में क्या होता, ये कम दिन में काम करता है, ठीक है। हम अभी निकालने लग रहे एफिशिएंसी में, तो ये 25% ज्यादा है, तो 125/4, तो इसकी आगे बी की 5/4। और सी की क्या है, बी और सी की 2 है, तो 2 में से अगर हम घटा देंगे तो सी की आ जाएगी, बी की घटा देंगे तो सी की आ जाएगी, तो सी की हमारे आगे 3/4, ठीक है। अब क्या रखा है, सी अकेले उस काम का 40% भाग, तो इसका 40% भाग हो गया 48, कितने दिन में करेगा। तो एफिशिएंसी हमारी 3/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 3 एकम 3 3 6 18, 16 चौके 64, 64 दिन में वो काम को पूरा कर देगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे 18वां। तो 18वां क्या कह रखा है, 8 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल है 88 से, तो कौन सा एक्सप्रेशन हमारा ट्रू नहीं है। ओ हो, कौन सा ट्रू नहीं है भाई साहब, ये बताना है। तो ये तो गजब क्वेश्चन हो गया हमारा। हम क्या करें, हम 11 से भाग करके देख लेते हैं, हमारे पास यही चारा है, ठीक है। तो हम क्या करें, 11 से करना है तो 4 ये x, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो 4 2 6, तो यहां से आ गया 6 जमा में x जमा में y इक्वल टू, देखो 3 और 5 8, 8 और 9 17, ये 17 के बराबर। अब x जमा में y अगर 17 बन गया तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 और 5 7, 7 और 6 13, नहीं बन रहा, है ना। इसका मतलब यही हमारा आंसर, ये भाग नहीं करने लग रहा, है ना। जबकि यहाँ पे देखो 4 और 1 5, और 2 19 थे, ठीक है। ये 2 जोड़ना भूल गया मैं, 19 थे। अब देखो 7 और 6 13, है ना। 7 और 6 13, ये तो नहीं हो रहा, है ना। 5 और 6 11, ये भी नहीं हो रहा। 9 9 18 और 6, ये भी नहीं हो रहा। 7 6 12 1 13, ये सवाल गलत है क्या हमारा। ये रहा हमारा सवाल, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल पेपर का है। अब देखो 4x, ये 5 था भाई साहब, यहाँ पे गलती थी हमारी। 4 5 9, है ना। तो 9 जमा में x जमा में y इक्वल टू हमारा आना चाहिए
3 और 2 5, ये 14 और ये 16 के। अब देखो 5 और 2 7, 9 और 7 16, इसका मतलब ये तो होने लग रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब यहाँ पे देखो 4 और 1 5, 5 और 9 14, तो ये तो नहीं होने लग रहा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा 18। 18 27, 27 और 16 के बीच में 11 का होता है, ये भी हो सकता है। 7 और ये 16, ये भी हो सकता है ना? तो आंसर हमारा क्या होया? सेकंड। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ठीक है, तो केवल 11 के डिविजिबिलिटी रूल से हम कर देंगे। ये क्वेश्चन में वही हमारे मिस्टेक थी, है ना? तो ये यहाँ पर मिस्टेक थी हमारा, 2 5 आना था ना कि 5 2, बस ये इसके कारण हमारा ये सारा सवाल गलत हो गया था। ठीक है, तो अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो आपको फाइनल पीडीएफ मिलेगी ना, उसमें मैंने ठीक कर दिया, अभी ठीक करके ही हटा था मैं। अब कह रहे कि ए और बी के बीच चुनाव में कुल मतदाताओं में से 12% ने वोट नहीं डाले, डाले गए वोटों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए। ए ने वैध मतों में से 56% प्राप्त करे। अगर ए ने 56% करे है भाई साहब, तो बी ने कितने करे? बी ने 44%। ठीक है, कह रहे बी को इतने वोटों से हरा दिया। यहाँ पर अंतर कितने का है? 6 और 6 12, तो 12% हमारा कितना दे रखा है? 4 7 5 2। करेगा बी को कितने मिले वैध मतों के? तो हमें केवल क्या निकालना? 44%। ठीक है, हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे 3 से भाग दे दो और 11 से गुणा कर दो। ठीक है, अब 11 से गुणा करने लग रहे, इसका मतलब 11 से 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख सकते हैं। तो 6 और 1 7, ये होने लग रहा है। 4 4 8 और 1 9, ये भी होने लग रहा है। तो पूरा ही करना पड़ेगा भाई। 3 एकम 3, 3 पंजे और 3 अट्ठे 3 चौक। अब हमें क्या करना है? ये 15 84 है ना, यहाँ पे भी 15 84, तो 4 8 और 4 12, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 20वां। ये मैं फिर करवाऊंगा। ठीक है, ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना जिसमें पेपर वो चाहिए, ये मैं फिर करवाऊंगा। अब आप ये देखो, हमारा क्या कह रखा है, जब धनात्मक संख्याओं में x y z को 31 से भाग दिया जाता है, तो शेष वाला 17 24 27 आता है। तो 4x माइनस 2y 3z को 31 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या हुआ? ये हमारे, अब मैंने एचसीएफ एलसीएम में ये मैंने अपने उसमें टाइप करवा रखे है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है, रिमाइंडर थ्योरम में या नंबर सिस्टम में मैंने ये करवा रखा है, इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होता। x की जगह आप 17 रख दो। ठीक है, तो 17 चौके 68 माइनस ये 2y है ना, तो 48 जमा में 17 ना 27 81 बटे में 31 कर दो। ठीक है, और रिमाइंडर लिखना आपने, क्या लिखना है? रिमाइंडर। ठीक है, अब यहां से देखोगे 20 20 जोड़ दो आप। ठीक है, तो हमारा आ गया 101 बटे में 31 करोगे, 31 दिया 93। ठीक है, 93 कर दिया तो कितना हमारा बच गया? 8। ठीक है, तो 8 हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर। कर दोगे सभी? अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये उसी से करवाना पड़ेगा पेपर से। अब ये सीरीज वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे करेंगे वो देखिए आप। ये क्वेश्चन भाई कहीं ना कहीं रोंग लगने लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी हम ट्राई करने लग रहे हैं वो लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मुझे जो लग रहा है इसमें कहीं ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, एग्जामिनर ने कुछ और सोच के इसको रख दिया है। अब ये क्वेश्चन हमारा अच्छा है, कैसे करेंगे देखो। इनकम ऑफ अविन 54,000 है, जो 20% कम है भरत से। तो अविन और भरत ये इनकम का है। ठीक है, ये 54,000 है। ठीक है, और 20% कम है, 20% मतलब 4:5। तो ये 4 अगर इसके बराबर है तो 5 निकालना हमें। ठीक है, तो हम ये ऐसे साइड में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 बटे में 4, तो 4 का करेंगे, 4 एकम 4 4 तिये 12 4 पंजे 20 और डबल 0 और 5 से कर दो, तो 0 0 5 5 25 2 13 पंजे 65 और 2 67। ये आ गया हमारा इनकम। अब एक्सपेंडिचर दे रखा हमारा, क्या दे रखा है कि भरत का व्यय अविन के आय से 12% अधिक है, तो इसका 12% निकाल लेंगे तो 54 और ये 12। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 0
12 चौक 48 4, 12 पंजे 60 और ये 64। ठीक है, इतना जोड़ देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा 0 8 ये 4। ठीक है, ठीक है, और ये 10 और ये 6। ये हमारा एक्सपेंडिचर आ गया किसका, भरत का। अब कह रखा है अविन का व्यय भरत के व्यय से 25% कम है। तो इसका मतलब ये 4 है तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 4 अगर इसके बराबर है तो 3 निकालना हमें। तो ये देखो 15 चौके है ना, 4 एकम 4 और ये अब 3 से गुणा करनी है बस हमें। तो 0 और 12 ते 36 15 ते 45। हमें कहा है अविन और भरत की बचत के बीच का अंतर। तो बस अब बचत आ जाएगी। हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो 0 4 है ना, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, अब ये हमारा बच गया 13, 13 में से 5 गया 8। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो 0 10 में से ये 2 ये 0 है ना, ये 7। तो 7 0 2 0 अगर घटाएंगे हम 0 2 ये 6 ये 1 तो 1620 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, कर दोगे। तो अच्छा क्वेश्चन हमारा ये पूछने की कोशिश की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। कह रखा माना x एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जिसको जब 28 40 48 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 आता है। तो x 13 से विभाज्य है तो x के अंकों का योग क्या है। अब अच्छा क्वेश्चन है, पहले हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा और उसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 48 का आ गया 6 3 18 तो 3 ना 6 8 48 तो 6 ये 48 तो 8 आ गया। तो 8 पंजे होता है तो बस 5 28 तो 7 चौके 28 हो गया बस। अब एलसीएम आ गया ये 0 ये 8 8 8 है ना, 8 या 24 गुणा में 7 तो 7 चौके 28 2 7 दूनी 14 2 16। ठीक है, के जमा में 4। ठीक है, अब ये 1684 तो हमारा 13 से भाग होता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो शॉर्टकट होता है वो ये होता है हम इसको 13 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 13 कम 13। ठीक है, ये आ गया हमारा 3 13 दूनी 26 13 निम्न 127 तो ये 20 था ना, तो 3 के जमा में 4 आ गया। तो के की वैल्यू अगर 1 रखेंगे 7 ये नहीं हो रहा, 2 रखेंगे तो 4 4 10 ये नहीं हो रहा, 3 रखेंगे तो 3 4 9 और 4 13 तो हो गया 13 से भाग, है ना। तो 3 आ गई के की वैल्यू, तो यहाँ पर 3 तक गुणा कर दो और जमा में 4 तो आ गया 0 8 या 24 2 तो 16 32 48 है ना, 48 48 और 2 50 और ये 4 जोड़ देंगे तो 5 0 4 4। अब अंकों का जोड़ करना है तो 4 4 8 और 5 13 13 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। तो ये टाइप भी मैंने एलसीएम एचसीएफ में करवा रखी है, आप क्विक रिवीजन सीरीज से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारा, अब हमें पेपर से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे सोल्व करते हैं, हम बोर्ड मास का फार्मूला लगाते हैं। तो पहले ऑफ और ब्रैकेट वाले सोल्व करते हैं। तो ये आ गया 18 तिया 54। ठीक है, ये आ गया हमारा प्लस माइनस से भी अलग कर सकते हैं हम। तो ये आ गया भाग ये 3। ठीक है, और ये गुणा में 6। तो अब एक चीज देखो, इसको सोल्व करोगे तो 3 ये बटे में 54 और गुणा में 6 तो 6 निम ये आ गया हमारा एक सही, मतलब 1/3 आ गया। ठीक है, इतना आ गया ना, 1/9 आ गया ना ना 3 से गया, सॉरी 1/3 ही आ गया। ठीक है, जमा में। अब ये नेक्स्ट वाला है ना, यहां से माइनस से और यहां तक सोल्व करते हैं। अब ये आ गया हमारा 27 है ना, पहले ऑफ सोल्व होगा फिर ये भाग है ये 3 है और ये गुणा में 9 है। तो 3/27 गुणा में 9 तो 27/27 ये 1 आ गया और इसके सामने माइनस आ गया। अब ये माइनस और यहां से यहां करो। ठीक है, सोल्व तो आ गया 3/2 है ना, जमा में 3 है ना, और ये माइनस का है तो कुछ नहीं है ये 3। ठीक है, और ये जमा में माइनस का 3/2। अब यहां से यहां सोल्व करो तो ये आ गया बटे में 18 तो 6 तिया ये आ गया हमारा 7। ठीक है, तो ये आ गया 7 7 और 3 10। ठीक है, क्या आ गया 10। ठीक है, तो ये 7 और 3 10 माइनस 1 9। ठीक है, 9। अब ये माइनस का 3/2 है और ये 1/3 है
तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 9 और जमा में 2, तो आ गया हमारा माइनस का 7 बटे में 6। ठीक है, तो 6 निम 54, 54 में से 7 गया 47, तो 47 बटे 6 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या आ गया आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, m और n का रूट करना है। m यहाँ पे 2 की पावर 5 है, इसको भी करेंगे तो 3 की पावर 10। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 10 बटे में। हम देखिए ये 12 है ना, तो 3 गुणा में 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 3, तो 3 7 और ये 8, 3 की पावर 8 गुणा में 2 की पावर 2। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 की पावर 3 अपॉन में ना गुणा में 3 की पावर 2, तो 8 नहीं 72, ये आ गया हमारा 72। अब n देखिए आप, ये आ गया 2 की पावर माइनस का 8 और ये माइनस का 5 है ना, और बटे में 2 की पावर माइनस का 6। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 8 और 5 13, 13 में से 6 गया माइनस का 7, 2 की पावर माइनस का 7 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो 2 की पावर माइनस का 7 और यहाँ पे 72 है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में ये 2 की पावर माइनस 7 है ना, और रूट करना अब, तो यहां से तो हमारा क्या आ गया 3 आ गया। यहां से देखो आप 2 की पावर क्या आ गया माइनस का 4, और रूट कर देंगे तो 2 की पावर माइनस 2, और ये बटे में आ जाएगा, तो 3 बटे 4 हमारा क्या आ गया आंसर। ए ऑप्शन हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो ये सारे जो ये टाइप है ना, मैंने ये अपने चैनल पे करवा रखी है। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी हमारे पढ़ाए हुए में से बाहर आया हुआ है। अब ये देखो कह रखा निम्न आरेख का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2000 से 2024 के दौरान किसी देश का आयात और निर्यात दिया गया है। कह रखा 2022 और 23 के देश का कुल आयात 2020, 21, 24 के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत कम है। तो 22 और 23 का आयात देखिए, ये रहा 22, ये रहा 23, आयात देखिए ये कितना आ गया, 25 जोड़ देंगे 400, 400 ये 800 हो गया है ना, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 800 बटे में। अब निर्यात देखिए 20, 21, 24, तो 20 और 21 का देखोगे आप, ये आ गया हमारा 1050, 24 का आप देखो तो 450। अब ये हमारा जोड़ेंगे तो 11, ये 1500 आ गया। ठीक है, तो कितना कम है ये 700, तो 700 बटे में 1500 गुणा में 100%, तो कट गया। अब देखो 15 तिया 75, 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 15 सत्ते 15 चिक्के 90 है ना, तो 46 सही 2/3 आ गया परसेंट, तो 46 सही 2/3% हमारा आंसर। ठीक है, तो 46 सही 2/3% मतलब सेकंड हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखिए ये तो हमने करवा दिया। ठीक है, इसका बहुत अच्छा मेथड बताया था मैंने 76 का, आप ट्राई कर सकते हो, और जो क्वेश्चन आए ना उन पे भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे बार वाला सवाल। तो 1.055 5 के ऊपर बार, तो इसको कैसे करते हैं सिंप्लीफाई। तो जब भी आए ना ऐसे 1.05, तो पहले तो ऐसे कैसे संख्या लिख लो, तो 105, फिर जो बाहर से बाहर है उसको घटा दो। ठीक है, बटे में कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर है, और अंक कितने हैं, 2 अंकों से पहले डेसिमल है, तो जो बच गया वहां पे 0 लगा दो, तो आ गया हमारा कितना 95 बटे में 90, तो आ गया हमारा 95 बटे में 90, और ये गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 99 बटे में 95, जब इसको बार को हटाएंगे, गुणा में 81 बटे में 99। ठीक है, बटे में अब देखो भाई साहब ये आ गया 37 बटे में 99। ठीक है, गुणा में यह हमारा आ गया भाई साहब 90 बटे में 37, 41 में से 4 घटाओगे तो 37 बटे में 90। ठीक है, अब ये गुणा में 36 माइनस 3 तो 33 बटे में 90। ठीक है, अब बस हमें क्या करना, काटापीटी करनी है। ये गया, सॉरी ये नहीं, ये आ गया हमारा 11 बटे में 10, और ये हमारा आ गया 9 बटे में 11, 11 से 11 गया तो 9 बटे में 10 आ गया। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं ब्लैक का यूज करता हूँ। ठीक है,
37 से 37 गया, ये आ गया हमारा 10 और ये 11, ठीक है। तो 10 और ये 11 गुणा में, अब ये 3 11 और ये हमारा आ गया 30, है ना, ठीक है। तो 11 और ये 30, आप 0 से 0 गया, 11 से 11 गया, 3 ऊपर गया, तो 27 बटे में 10, तो 2.7, तो 2.7 हमारा किसके बीच में होता है, 2.5 और 3 के बीच में, तो बी ऑप्शन हमारा क्या आ गया, आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखो आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे ये रहा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दिया है, डेसिमल का आपने ध्यान रखना है केवल, और ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा। अब देखो 2 ना 4 और 2 6, 6 अंकों से पहले, यहाँ पे भी 6 अंकों से पहले है, तो अब काटा पीटी करनी है बस हमें, ठीक है। देखो 7, 7 चौके 28, है ना, ये तो 7 से नहीं कटने लग रहा, ये कटने लग रहा है ना, 7 दूनी 14, 7 नीम 63, 29 से 29 गया, ठीक है। अब आ गया 365, ये 292, ठीक है। तो 365, तो 7 चौके 7 से तो नहीं कट रहा ये, है ना, 3 से कट रहा है, 2 2 4, ये 3 से भी नहीं कट रहा, चलो छोड़ दो इसको अब, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये भाग का साइन है, अब इसको सोल्व करो, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, घटाओगे तो 4, जोड़ोगे तो ये हमारा 18 20.24 आ गया बटे में। अब यहाँ पे देखो 0.25 को आप कॉमन लोगे तो हमारा आ जाएगा 0.25 जमा में 99.99, ठीक है। तो ये तो हमारा कट गया, और ये ऊपर 100, है ना, तो 25 तक काटेंगे तो 4, तो ये आ गया हमारा 16, है ना, और ये 16 भाग में आ जाएगा, तो 1/16, है ना, और ये 292 और ये 365, ठीक है। अब 16 एकम 16, मतलब 8 तक करेंगे तो 8 दूनी 8 8 16 8 ये 24, है ना, 24 5, ना 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 ना, 4 तक कर सकें क्या, 4 तक करेंगे, 4 चौक 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, है ना, 7 पंजे ये 5 पे गया, तो आ गया हमारा 1/20, तो 1/20 हमारा क्या होता है, 100 तक करेंगे तो 0.5, है ना, तो 0.5 हमारा क्या आ गया, आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये रहा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये जो इंग्लिश मीडियम का है ये थोड़ा ठीक है ना। अब इसमें क्या दे रखा हमें कि 121 है, तो ये तो 11 आ गया। अब ये देखो 14√3, तो इसको लिख सकते हैं हम 2, ये 7, ये √3, है ना, तो ये ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में 2ab नहीं होता, तो ये 2ab दे रखा है, और ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर हमें 52 दे रखा है, तो यहाँ पे ये देखो ये रहा ए, ये रहा बी, है ना, तो हमारा आ गया 7 माइनस में √3, ये स्क्वेयर से रूट गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा 11 बटे में, ऐसे ही करेंगे तो 2:5 √3, तो हमारा आ गया 5 जमा में √3, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमें कुछ नहीं करना, रेशनलाइज करना है, तो ऊपर नीचे साइन चेंज करके कर दो, तो साइन चेंज करके करोगे तो हमारा ये क्या आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 3 गया 22, है ना, 22, तो 11 से काटेंगे तो 2 आ गया बटे में, हमारा 2 आ गया, ऊपर देखो 7 पंजे 35, है ना, माइनस में 7√3, है ना, 7√3, 1 मिनट, 7√3, और नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, माइनस का 5√3, है ना, माइनस का 5√3, और ये माइनस का 3, ठीक है। अब देखो ये 35 में तो 3 गया 32, माइनस में 12√3, और बटे में हमारा क्या आ जाएगा 2, तो आ गया 16, माइनस में 6√3, तो ए हमारा क्या आ गया 16, बी आ गया माइनस का 6, जोड़ रखा है तो 16 में तो 6 गया, तो 10 हमारा आंसर, है ना, कर दो कैसे भी, तो 10 हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ गया, अच्छा रहा कि तो गलती होगी, चलो ठीक है, देख लेना, ठीक है, कहीं पे अगर छोटे मोटे मिस्टेक हुई हो तो देख लेना, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। अब ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है, और अब ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद ये हमारा पेपर खत्म। अब आएगा आप इसके बाद प्रिंसिपल का, और जो आगे के जो EMRS के होंगे वो, ठीक है।
तो एक बार वो देख लेना कहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हुई। क्वेश्चन आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्या रखे क्लास 9th, देखो इसको करने का तरीका। क्लास 9th में बॉयज का अनुपात 2:3 है, ठीक है, 2:3 है, ठीक है भाई साहब। करेगा 55 पॉइंट सही 5/9, ये होता है हमारा 5/9 के बराबर। इसका मतलब 5 क्या है लड़कियां और 4 क्या है लड़के, ठीक है, क्लास 10th में। तो क्लास ये हो गया, तो 5:4 ये हमारी क्या है गर्ल्स और बॉयज। तो मैं बॉयज को पहले लिख देता हूँ, गर्ल्स को बाद में, ठीक है। तो 4:5 आ जाएगा, एक जैसा ही कर देते हैं हम। यहाँ पे जैसे बॉयज था ना, बॉयज और गर्ल्स, तो ये भी बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। कह रखा नंबर ऑफ गर्ल्स है जो क्लास 10th की, वो कितना परसेंट ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से क्लास 9th के। तो गर्ल्स हमें निकालनी है, तो हमारा ये बटे में 9, तो 64.8/9 गुणा में 5। यहाँ पे भी रेशियो ले लो, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखो क्या, गर्ल बॉयज 9th के, तो बॉयज क्या है 9th के ये है, तो बटे में 5 और गुणा में 2, ठीक है। अब ये काटोगे तो 0, ये 18, ठीक है। 4 4 10, ये 9 से कटने लग रहा है, 9 दूनी 9 सत्ते 63, 9 दूनी, और ये आ गया हमारा 36। तो 36 अनुपात, ये 36 से अगर ये काटोगे, ये कट गया, तो हमारा आ गया 5:2, ठीक है, ठीक है। तो 5:2, ठीक भी करा या नहीं करा हमने, क्या रखा है कितने ज्यादा हैं, हमने कहीं पे मिस्टेक कर दी भाई साहब। 5/9 था ना, तो 5 अनुपात ये 4:5 आ गया। हमें गर्ल्स चाहिए, तो 64 ये बटे में 9, ये 8, ठीक है। ये हमारा 0 आ गया, ठीक है, ठीक है ना। अब हमारा ये आ गया 72, किसका 9th का, 9th का 72 है। हमें चाहिए बॉयज, तो बॉयज है 2 और नीचे जोड़, ठीक है 5, ये भी ठीक है। अब ये 5 से काटेंगे तो 18, है ना। 9 से काटेंगे, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 2 से, ये 72 से 72 गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया हमारा 4, ये आ गया 5। हाँ अब ठीक हुआ है, ठीक है। अब देखो तो कितना ज्यादा है, एक, तो 1/4, 1/4 होता है हमारा 25%, तो 25% आंसर, ठीक है। तो भाई साहब काफी अच्छा पेपर आया था, मुझे मजा आया सवाल करवाने में, 1 नंबर के क्वेश्चन थे। तो जो मैंने छोड़ दिए हैं या जो आपको करने दिए उसके कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताना। फिर मिलते हैं प्रिंसिपल की वीडियो के साथ। तो धन्यवाद सभी का।